बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनकरीब आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मुल्क में हवाओं का रुख बदल चुका है और जल्द ही नए इलेक्शंस का ऐलान होने वाला है। इस हवाले से हमारे पास एक नहीं काफ़ी सारी खबरें हैं। सबसे पहले आपको लंदन मीटिंग के बारे में बताएंगे। कुछ मज़ीद तफसीलात आई हैं, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के पाँव पकड़ लिए थे, ये इतलात मिल रही हैं। फिर आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ जो कहता था कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बच्चे की तरह पकड़ कर चलाती थी, आज वो लाडले बच्चे बनकर क्या क्या मराहत मांग रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से। यानी हुकूमत के छोटे मोटे फैसलों में भी वो आर्मी चीफ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। कभी वो लंदन भाग जाते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे बताओ कि मैं कैसे करूं। कभी आर्मी चीफ से मदद मांग रहे हैं, कभी इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला रहे हैं और अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला रहे हैं। यहाँ तक गौर किया जा रहा है कि हुकूमत जरदारी के हवाले कर दी जाए। तो नाजरीन, शहबाज शरीफ नए इलेक्शंस के लिए राजी हो गए हैं। MQM भी राजी है, JUI भी राजी है, पीपल्स पार्टी अभी तक राजी नहीं हुई। इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी कुछ बातें भी मान ली हैं, कुछ बातें इमरान खान की मान ली हैं। निगरान हुकूमत के लिए नाम भी आ गए हैं और आज पाकिस्तान की अदालतें भी कह रही हैं कि इमरान खान के केस का फैसला सुनाने के लिए भले हमें रात को भी अदालतें खोलनी पड़े, हम खोलेंगे। तो ये सारी खबरें डिटेल्स के साथ आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले लंदन की बात कर लेते हैं। इतलात ये मिली है कि लंदन में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के पाँव पकड़ लिए थे कि भाईजान हुकूमत चलने दो, अगर इस वक्त इंतखाबात कराए गए तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर देगा। जबकि नवाज शरीफ इसी बात पर डटे रहे कि फौरी इलेक्शंस करवाओ, लेकिन इलेक्शंस कराने से पहले गारंटी ले लो कि अगला इलेक्शन हमारा होगा। लेकिन गारंटी देने वाले ऐसी गारंटी क्यों दें? वो कुछ चीज़ों पर राजी हो चुके हैं, उसके बारे में आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन दो बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं शहबाज शरीफ के लिए। एक तो नवाज शरीफ का ऑर्डर है कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी, और शहबाज शरीफ के लिए मसला बन चुका है कि उसके बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता, क्योंकि IMF आपको पैकेज ही नहीं दे रहा उसके बगैर। और दूसरा कि इलेक्शन करवाओ। फिर शहबाज शरीफ ये भी चाहते हैं कि आर्मी चीफ उनकी मदद करें। शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं लेना चाहते। कभी अंजुमन ताजरान उनको ख़त लिखते हैं, कभी ताजरों की कोई तंजीम, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट उनको ख़त लिखते हैं, कभी मईशतदान उनको ख़त लिखते हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि अवाम को ये लगे कि मुझ पर बहुत दबाव डाला गया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, मैं नहीं बढ़ाना चाहता था। अब शहबाज शरीफ चाहते हैं कि आर्मी चीफ उनकी मदद करें, कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया जाए और उसमें यह फैसला हो कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं। मैं खुद से ये काम नहीं कर सकता, मैं पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा सकता। उसके बाद कल शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब किया और उसमें हुकूमत के मुस्तकबिल के फैसले पर बातचीत हुई कि इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं हमारे पास वो ये हैं कि नून लीग चाहती है कि इलेक्शंस करवा लिए जाएं, लेकिन उससे पहले गारंटीज़ ले ली जाएं। और आसिफ अली जरदारी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत गिरती है तो सिंध हुकूमत भी गिरेगी और अगली बार वो सिंध में हुकूमत बना सकते हैं या नहीं बना सकते ये कहना अभी बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि सिंध में ऐसे ऐसे इलाके हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि जान अल्लाह की और वोट भुट्टो का। अब उनसे कोई पूछे कि भुट्टो कहाँ है, ये तो भुट्टो का पोता भी नहीं है, भुट्टो का नवासा है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े फख्र से कह रहा है कि साजिश व्हाइट हाउस में नहीं बिलावल हाउस में हुई थी। हमने जियाउल हक के खिलाफ भी तहरीक चलाई थी, वो आपने नहीं चलाई थी, आपके नाना जी के खानदान ने चलाई थी। उसमें जरदारी खानदान का कोई अमल दखल नहीं था और जियाउल हक के साथ जो लोग बैठे हुए थे वो वही लोग हैं जिनके साथ आज आप बैठे हुए हैं। तो तारीख को ज़रा सही तरह से देखें, हो सकता है कि आपको शर्म आ जाए। तो नाजरीन, शहबाज शरीफ इस वक्त हुकूमत गिराने के लिए तैयार हैं और अनकरीब आपको ये खबर मिलने वाली है कि असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं और हुकूमत इमरान खान की वजह से नहीं गिर रही, अपने बोझ से गिर रही है। और इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो अंसार अब्बासी ने दावा किया है कि कौमी सलामती का इजलास तलब होगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर यह इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास में अबूरी सेटअप का ऐलान कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत के चांसेस हैं और बात हो चुकी है। वो ऐसे लोग होंगे जिनको आपसे वोट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो सख्त फैसले कर सकेंगे, जिन फैसलों की पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, जो फैसले इमरान खान कर लिया करता था और ये लोग फिर उसको इस्तेमाल करते थे। हालांकि बाद में पाकिस्तान को उनसे फ़ायदा होता था, लेकिन ये अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते थे। और फिर इमरान खान को भी फिक्र लाहक हो जाती थी कि मेरी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, तो अब जो लोग आएंगे
उनको आपसे वोट ही नहीं चाहिए। वो कहेंगे पेट्रोल 200 तो क्या 300 का करके देते हैं, आप ऑर्डर तो करें। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने भी पूरी यकीन दहानी कराई थी। इनको कहा गया कि पेट्रोल पीछे से महंगा मिल रहा है, महंगाई पूरी दुनिया में हो चुकी है, पाकिस्तान तो बहुत बेहतर जा रहा है। इन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने इससे भी महंगा पेट्रोल खरीद कर 100 रुपए लीटर में बेचा है, हम आपको ये करके दिखाएंगे। तो तजुर्बा कर लिया गया कि चलो तजुर्बाकार लोग हैं, शायद करके दिखा दें। अब इनसे ये चीज़ हो नहीं रही। अब इस चीज़ पर भी गौर किया गया कि अपने सर से बोझ उतारकर जरदारी के सर पर डाल दिया जाए। और जरदारी ये ऑफर दे भी चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें भी नून लीग की ही बदनामी होगी कि आपसे चल ही नहीं सकी हुकूमत, आपने पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी, यानी पीपल्स पार्टी आपसे ज्यादा काबिल है। और अगर ये जरदारी के हवाले ना करें और खुद ही चलाते रहें तो इनकी पॉपुलैरिटी जीरो होती जा रही है, ऑलरेडी हो चुकी है। अब उससे भी बड़ी खबर यह है कि MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 1-to-1 मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने तस्लीम किया कि हमसे गलती हुई है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा बने हैं, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते, हमारी मजबूरी थी। वो मजबूरी उन्होंने नहीं बताई, लेकिन आप जब भी MQM के बयानात सुने तो आपको हवाओं के रुख का पता चलता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जमात को मशवरा दिया है कि फौरी तौर पे हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में बैठ जाओ, और अब यह फैसला MQM की राब्ता कमेटी करेगी। और फिर उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि उनके साथ किए गए वादे सबसे ज़्यादा इमरान खान ने निभाए हैं। तो अब इनको गलती का एहसास भी होने लगा है और अब इनका ज़मीर एक बार फिर जागेगा। जब हवाओं का रुख बदलता है तो आपको सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। और आज हम आपके सामने जितनी भी खबरें रख रहे हैं वो सारी खबरें आपको नए इलेक्शंस का इशारा दे रही हैं। अदालतों को देख लें, अदालतें कह रही हैं कि मुनहरिफ अरकान का फैसला तो होगा, भले हमें रात को अदालतें खोलनी पड़े। जस्टिस इजाजुल एहसन ने आज कहा कि भले लोटों ने पैसे ना लिए हों फिर भी ये D सीट तो होंगे, यानी अगर इन्होंने पैसे लिए हैं तो इनको ना अहल किया जाएगा, लेकिन पैसे नहीं भी लिए तो D सीट तो होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट तो किया है। और अगर इनको D सीट ना किया गया तो हमेशा ये ही होगा, 10-15 लोग जब चाहे मिलकर हुकूमत गिरा दिया करेंगे। और इसके बाद असद खरल साहब ने इंकशाफ किया, बल्कि उन्होंने खबर ब्रेक की कि पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि पंजाब हुकूमत अब हमसे नहीं बच सकेगी, क्योंकि यहाँ मुनहरिफ अरकान से वोट लिए गए हैं, आइन की धज्जियाँ उड़ी हैं। अदालतें कब तक इस केस को आगे खींचती रहेंगी? कौमी असम्बली में तो चलो ये कह सकते हैं कि मुनहरिफ अरकान ने तो वोट ही नहीं डाले क्योंकि MQM आ गई थी, लेकिन ये बिक तो चुके थे वहां पर। ये तो मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है, बस सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। इलेक्शन कमीशन कहता है कैसे साबित होगा कि ये लोटे हैं, इन्होंने तो वोट ही नहीं डाला, लेकिन पंजाब असम्बली में तो डाला है, वो तो नहीं बच सकते। और नाजरीन, जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि निगरान हुकूमत के नाम के लिए साबिक चीफ जस्टिस के नाम पर शहबाज शरीफ ने एतराज़ उठाया है, और एक साबिक सफ़ीर हैं और उनके नाम पर जरदारी साहब राजी नहीं हो रहे। और वीडियो के शुरू में जो हमने आपको बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नए इलेक्शंस के लिए राजी हैं, लेकिन उन्हें गारंटीज चाहिए। वो गारंटीज उनको नहीं मिल सकती, लेकिन उनकी एक बात मान ली गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक छीन लिया जाएगा और EVM मशीन्स को हटा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमिश्नर को भी तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि PTI इस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार नहीं है। अब नाज़रीन, ये इस मुल्क की एक बड़ी अजीब सी रिवायत है। जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो बैलेंस करने के लिए PTI का एक शख्स भी नाअहल होना चाहिए, और जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया था। तो मुल्क में इंसाफ का निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है। इंसाफ देने वाले भी पार्टी बन जाते हैं कि एक पार्टी के साथ करोगे तो दूसरे के साथ भी करो, ताकि बैलेंस हो। एक पार्टी जो चोरों से भरी पड़ी हुई है, अगर उससे आप किसी चोर को पकड़ते हैं तो दूसरी पार्टी में आपको जब कोई भी नहीं मिलता तो आप उसकी अहलिया की सहेली को जाकर पकड़ेंगे या उस पार्टी के लीडर के किसी दोस्त को जाकर पकड़ेंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक छीना जा रहा है, ये अपने साथ इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि इनको अंदाजा नहीं है। एक शख्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, जिसने इमरान खान को वोट डालना था, शायद उसकी सारी फैमिली पाकिस्तान में बैठी हुई आपको वोट डालती। अब वो आपसे इतने मुतनफ़िर हो जाएंगे और वो अपनी फैमिली पर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आपके खिलाफ वोट डलवाएगा। तो एक की जगह 10 वोट पड़ेंगे इमरान खान को। और फिर EVM मशीन्स का इस्तेमाल ना करना, ये पूरी दुनिया में आपको बुरी तरह से एक्सपोज करता है।
कोई कैसे कह सकता है कि हम हिसाब कैलकुलेटर पर नहीं करेंगे, ज़बानी करेंगे। कैलकुलेटर पर हिसाब करने से आपको क्या एतराज़ हो सकता है जब आपने बेईमानी ना करनी हो तो। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।